नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक ठाक होंगे। पढ़ाइयों का जोर शुरू हो चुका है, अक्टूबर चल गया है। 10th क्लास में अभी तक हमने ना ट्रिग्नोमेट्री का ही लेक्चर बनाए हैं। अभी उसमें भी थोड़ा और काम करना बाकी है। अभी जो टॉपिक आज मैं करने जा रहा हूँ वो है सर्कल। ट्रिग्नोमेट्री की हमने 5 वीडियोस बनाई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। उसमें और कोई पेंडिंग काम देखो हमेशा रह ही जाता है, कुछ ना कुछ पेंडिंग। तो आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही हो आप वो कमेंट के रास्ते से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए, आज जो हम लोग करने वाले हैं, सर्कल की पहली क्लास लेकर आ रहे हैं। और सर्कल की पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में, हम लोग सर्कल के बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। नए नए टॉपिक, नई नई चीज़ें जितनी भी है वो सब आप तक पहुंचेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पिछली वीडियोस को आपने बहुत बहुत प्रेज़ किया है, धन्यवाद आप लोगों का। तो चलिए अब काम करते हैं ताकि हमारे और कंसेप्ट रेडी हो सके। लेट्स डू। तो हमारा जो आज का टॉपिक है 10th क्लास का फंडामेंटल ऑफ कंसेप्ट ऑफ सर्कल्स के ऊपर हमने आज जोर देना है। ये जो क्लास है बेसिक्स पे चलने वाली है, सिर्फ बेसिक्स की बात नहीं हो रही। इसमें वो थ्योरम्स डिस्कस होंगी जो एग्जाम में भी पूछी जा सकती है और जिस पर चैप्टर चलेगा। ठीक है जी। तो आप इसको एंड तक देखिए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी और थ्योरम्स भी क्लियर हो जाएंगी, एज वेल एज बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो क्लास 10th का हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। अब 10th क्लास का चैप्टर है सर्कल, और आपको याद होगा 9th में भी था ये। तो 9th में था तो 9th के बेसिक भी करने पड़ेंगे हमें। तो 9th के मोटे मोटे जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो डेफिनेशन सर्कल की। सर्कल क्या होता है भाई? अरे क्या होता है सर्कल? सर्कल उन सारे पॉइंट्स के रहने की जगह है। लोकस है, लोकस पहले वर्ड इस्तेमाल होता था। सर्कल इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। अरे सर्कल उन सारे पॉइंट्स के रहने की जगह है, पाथ है। उन सारे पॉइंट्स की कम्बिनेशन से बनता है जिनका एक फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहेगा? हमेशा बराबर रहेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इस इस फिक्स पॉइंट को, ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? सेंटर। इस पॉइंट को क्या कहते, सॉरी, इस लेंथ को क्या कहते हैं? रेडियस। तो सेंटर रेडियस आप लोगों को पता है। सर्कल आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सेंटर पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए, आगे क्या पता होना चाहिए? सेंटर, रेडियस, ये क्या होता है? डायमीटर। अरे ये डायमीटर होता है लॉन्गेस्ट कोड। अब ये कोड क्या है? ये कोड होता है। क्या होता है भाई? कोड। क्या होता है ये? कोड। कोड के नीचे या ऊपर के एरिया को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स बोलते हैं। काम आएगी ये बात अभी हमें काम आएगी। तो ये 9th की बातें हैं, अभी हम लोगों ने शुरू ही करी, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा। सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कोड, आर्क। आर्क जैसे ये सामने बनी रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो कोई ले लिया, ये आर्क है। सर्कल का हर पार्ट क्या है? एक यहाँ से सर्कल के ऊपर का, सर्कल की पेरिफेरी, यानी सर्कल के सरकमफेरेंस में कोई भी 2 पॉइंट लो, उनके बीच में जो लेंथ बनती है उसको आर्क बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो और क्या पढ़ा था 9th में? और क्या पढ़ा था? देखिए अभी क्या पढ़ा है। आर्क, सेंटर, रेडियस, हो गई छोटी छोटी बातें।
ये क्या कहता है, इसको क्या कहते हैं, सेक्टर। आर्क सेंटर के साथ जो बनाएगी, यानी रेडियस, दो रेडियस के बीच में जो एरिया जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। सर क्या पढ़ा रहे हो, नाइन्थ पढ़ा रहे हो क्या? अरे नाइन्थ नहीं, नाइन्थ की जरूरत पड़नी है, देखो टेंथ का सर्कल नाइन्थ के सर्कल पे डिपेंड है। देखो वैसे तो हम लोग जो पढ़ा करते थे तो इस चैप्टर का नाम था टेंजेंट टू द सर्कल। हिंदी में पढ़ते थे तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं, तो टेंजेंट टू सर्कल था इस चैप्टर का नाम। अब उसके लिए सर्कल की ही जरूरत पड़ती है, तो नाइन्थ का हम बेसिक कर रहे हैं। तो चलिए, सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ये सब आप लोगों को पता है। जो मुझे पढ़ाना है वो ये है नाइन्थ का बेसिक, जो मेन बेसिक हमारे पास है, ये तीन चार बातें। अगर सर्कल के कोड पर, ये काम आएंगे ना हमें टेंथ में, सर्कल के कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाले, सर्कल के कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, तो ये इसको आधा आधा करेगा, आधा आधा करेगा। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड विल बाइसेक्ट द कोड। ये चीज की जरूरत है हमें, इस बात की जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज में, पल्ले बांध लो। वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, सारी बातें, जितनी भी बातें बोली जाएंगी सारी काम आएंगी हमें। तो ये बात हमें काम आएगी कि कोड पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो इसको सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो इसको आधा आधा करता है, बाइसेक्ट करता है। ये काम आएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी काम आएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको बता दूं, इन सर्कल्स को जानते हो जो एक ही सेंटर पर बनते हैं? एक ही सेंटर पर बने वाले सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या पैरेलल सर्कल। एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आई थिंक 6th क्वेश्चन है या 7th क्वेश्चन है, 10 चैप्टर है ये, तो उसमें ये काम आएगा, ये दोनों बातें काम आएंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल और ये। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। चलिए अब और क्या नाइन्थ के बेसिक चाहिए, जल्दी से देख लेते हैं। ये भी याद होगा, अगर कोई आर्क सेंटर पर जितना एंगल जनरेट करेगी, उसके ऑल्टरनेट कोई आर्क है, यानी इस आर्क को छोड़कर बाकी जो आर्क है, उस वहां जो एंगल जनरेट होगा, ये एंगल जो सेंटर पर बनेगा, इस एंगल का ट्वाइस होगा। ये हमने नाइन्थ में पढ़ा है, ये भी काम आता है, एक आधे क्वेश्चन में काम आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काम आ सकता है। भाई सेंटर वाला डबल होएगा उससे, सेंटर वाला डबल होगा, सेंटर वाला डबल होगा। अगर मान लो यहां पर 30 डिग्री दे दिया जाए, तो भैया ये कितना होगा, ये कितना होगा, कितना होगा, 60 डिग्री होगा। या फिर ये कह लो कि ये इसका आधा होगा या यहां पर इसका डबल होगा। ठीक है भाई, ये पता होना चाहिए सेंटर पर। मैं जनरल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं ताकि आपको सिर्फ इसकी नॉलेज हो कि इसको क्या कहते हैं, कितना होता है, ये पता करना है अपने को, और कुछ नहीं। अगली बात अभी भी काम आएगी, अच्छा बच्चों, बच्चों ये क्या बनाया मैंने, सर्कल का डायमीटर जनरेट किया, डायमीटर में जनरेट करते ही सर्कल दो सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, अब ये एंगल एक कितना होएगा, 180। यहाँ कोई भी एंगल जनरेट कर दो तो ये 90 होगा, है ना? क्यों होगा 90 भैया? इसकी वजह से, इसका आधा होता है इधर, तो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, काम आएगा। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये काम आएगा अपने को। ठीक है भाई, एक ये काम आएगा, ये हमने एक सेगमेंट बना ली, ये बना लो या ये सोच लो, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ये भैया सारे एंगल सेम हैं, ये सारे एंगल सेम हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 30 डिग्री है, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, या एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल या सेम सेगमेंट सफिशिएंट होगा, ये सारे एंगल बराबर होंगे। अच्छा, और क्या बात है, और बात हमें काम आएगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाए हम, सर्कल के अंदर सर्कल को चारों तरफ से टच कर दिया है, यानी सर्कल के ऊपर इसकी वर्टिसेस हैं, ये यहीं पे है ABCD, तो इसमें क्या काम आता है, इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इसका और इसका, यानी एंगल A और एंगल C का सम 180 होगा, एंगल B और एंगल D का सम 180 डिग्री होगा। ये सब 9th क्लास की चीज़ें थी जो हमें काम आनी थी। सबसे ज़्यादा काम तो ये आएगी, सेमी सर्कल में 90 डिग्री होता है, एंगल सेम सेगमेंट में इक्वल होते हैं, सेंटर पर जो एंगल है उसका डबल होता है, और जो परपेंडिकुलर डालें सेंटर से कोड पर, परपेंडिकुलर डालें सेंटर से किसी कोड पर, तो उसको क्या करता है, आधा आधा करता है, ठीक है। और यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट होती है। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कॉमन होता है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब ही यही है। ये सब चीज़ें 9th की काम आने वाली है। अब 10th का जो हमें टॉपिक पढ़ना है वहाँ पहुँचते हैं। 10th का क्या टॉपिक पढ़ना है, 10th में पढ़ना है व्हाट इज टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट टू द सर्कल ये चैप्टर का नाम है, असली नाम, टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल को टच करके जाने वाली लाइन, सर्कल को छू करके जाने वाली लाइन, यानी स्पर्श रेखा हिंदी में पढ़ा जाता है। उससे पहले हमें पढ़ना है, बेसिकली हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्कल एंड लाइन। सर्कल और लाइन, सर्कल और लाइन का क्या है बिहेवियर। अगर सर्कल और लाइन आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, सर्कल का लाइन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सर्कल का लाइन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं, इस वक्त लाइन को बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका भैया कोई इससे, सर्कल से कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लीजिए एक सर्कल ले लिया, उसको लाइन काट के चली गई, काट के चली गई 2 पॉइंट्स पे, सर्कल को काट के चली गई, इस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं सिकेंट लाइन। ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है, क्या बोलते हैं, सिकेंट लाइन, छेदी रेखा, और ये सिकेंट लाइन कहलाती है। और ये जो जहाँ जिन पॉइंट्स पर कट करके जाती है इनको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स। क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। देखिए सर्कल को काट के 2 पॉइंट्स पर काट के जाएगी, उस लाइन को बोलेंगे हम सेकेंड लाइन। नेक्स्ट जो हमारा केस है, अगली बात देखिए, सर्कल के साथ लाइन के साथ क्या क्या कनेक्शन हो सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड लाइन। अगली बात, तीसरा केस क्या हो सकता है, थर्ड केस क्या हो सकता है, लाइन जो है सर्कल को टच करके जाए, टच करके जाए, सर्कल को टच करके जाए, छू करके जाए। अब टच करके जाएगी तो सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, किस पे, सिंगल पॉइंट पे टच करेगी। इस लाइन को अब बोला जाएगा टेंजेंट लाइन, या बेसिकली टेंजेंट टू सर्कल। यानी टेंजेंट क्या हो गया, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होगी जो सर्कल को कहाँ क्या करके जाएगी, टच करके जाएगी, कहाँ पर,
कहाँ पर? सिंगल पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। और जहाँ टच करती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ, क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हरियाणा बोर्ड वाले बच्चे, एक नंबर में आ जाता है, कई बार ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंट, इस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। अब अगला सवाल, सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट रो हो सकती हैं? जितनी मर्जी फेंको। सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट रो हो सकती है? इनफाइनाइट। सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट रो हो सकती हैं। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट हो, उस पर केवल एक ही टेंजेंट हो सकती है, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगी, ठीक है। वैसे सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। अगर सर्कल के ऊपर कोई सिंगल पॉइंट है तो उसके ऊपर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। ये 10th का कंसेप्ट शुरू हो गया बच्चों। तो टेंजेंट के बारे में हमें क्या पता लगा कि टेंजेंट जो है सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर टच करेगी। सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। सर्कल के किसी ऊपर वाले पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। सर्कल के अंदर से कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकती, जो भी टेंजेंट होगी बार बार जाएगी। समझ रहे हैं? अगर सर्कल के, यहाँ सर्कल के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो दो ही पैरेलल हो सकती हैं, बीच में से जाएगी नहीं तो तीसरे वाली वो टेंजेंट तो नहीं होगी, ठीक है। वो तो सेकंड बन जाएगी ना। अगर पैरेलल ड्रॉ करनी है तो दो पैरेलल हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ सर्कल के एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो इसके पैरेलल सिर्फ एक ही जाएगी, और यह नहीं कि बथेरी चली जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होती है? लाइन। सर्कल के टेंजेंट लाइन कौन सी लाइन होती है? जो सर्कल को टच करके जाएगी एक पॉइंट पे, ठीक है जी। तो टेंजेंट क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर हो गया, ठीक है। टेंजेंट की ही बात करनी है हमने चैप्टर पे, तो टेंजेंट के ऊपर ये बातें हो सकती हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पता होना चाहिए। अब हम लोग टेंजेंट जान चुके, टेंजेंट जान चुके, ठीक है। अब टेंजेंट को हम लोग जान चुके हैं भाई, अब टेंजेंट की थ्योरम्स पैदा होंगी, टेंजेंट की थ्योरम्स पैदा होंगी। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 के लिए आपको ये पता करना होगा, 9th क्लास में एक टॉपिक कट गया था, ट्राइंगल एक चैप्टर होता है, 7th चैप्टर था 9th क्लास में, उसमें से एक टॉपिक कट गया होगा, कट गया था वो। उसका एक छोटी सी बात काम आएगी पहली थ्योरम करने के लिए। तो हम थ्योरम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है, द टेंजेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। ये मैंने एक सर्कल बना के रखा है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये रेडियस पे परपेंडिकुलर है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट बना के रखी है। पता चल गया ना टेंजेंट का? ये क्या है, क्या है, ये क्या चीज़ है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मुझे ये प्रूव करना है कि अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, मुझे ये प्रूव करना है अगर मैं रेडियस को यानी सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करता हूं, यानी रेडियस जनरेट करता हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये एंगल 90 का आएगा, ये एंगल 90 का आएगा। ये मुझे प्रूव करना है, सीधी सीधी बात। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो रेडियस है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी रेडियस इसके ऊपर परपेंडिकुलर जाती है। ये मुझे प्रूव करना है। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने वैसे सर्कल सामने ले लिया है। सबसे पहले बेटा
सबसे पहले जब इसका प्रूफ करेंगे, एनसीईआरटी का है ये, एनसीईआरटी में है ये, देखिए प्रूफ करते हैं, चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले सर्कल मानते हैं। देखिए मैंने ओ सेंटर मान लिया, तो इसको ना सर्कल को ऐसे मान लो, सिंपल पड़ता है, COR, आर फॉर रेडियस है, बी ए सर्कल। मैंने एक सर्कल माना, मैं प्रूव कर रहा हूँ इसको, इस थ्योरम को प्रूव कर रहा हूँ। COR मैंने एक सर्कल मान लिया, ठीक है भाई। ए बी टेंजेंट ली है ना, देखो थ्योरम में कोई ABCD कुछ नहीं दे रखा था भैया, हम लोगों ने खुद कंसीडर करना है, तो लेट ही कर रहा हूँ। लेट APB बी द टेंजेंट टू दिस सर्कल एट P, ठीक है। मुझे क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल OPB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। फॉर सेक ऑफ दैट, इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना, यहाँ पर मैंने टेंजेंट के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, सपोज M ले लिया, कोई और ले लिया, N ले लिया, जो O को N से मिलाएं, O को M से मिलाएं, तो सर्कल को कहीं पॉइंट पे काट रहे हैं ना। देखो क्या, कहाँ पे काट रहे हैं, कोई भी कंसीडर कर लो, मान लो ये पॉइंट ले लो R, और ये ले लिया S, और S तो माना नहीं ना अभी। इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या करा, इस टेंजेंट पे दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, M और N, फिर O को M से ज्वाइन किया, O को N से ज्वाइन किया, जो सर्कल को R और S पे, S और R पे, पहले M बोला था मैंने, S पे और R पे कट करते हैं। समझ रहे हो, ये लेना पड़ेगा, हम लोगों को लेना पड़ेगा। लेट M एंड R पॉइंट्स ऑन टेंजेंट, टेंजेंट का T बड़ा डाल रहा हूँ मैं, इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। M और N दो पॉइंट्स हैं टेंजेंट्स पे, सच दैट दो पॉइंट मान लिए, सच दैट लाइन्स ज्वाइनिंग OM एंड ON intersecting द सर्कल को काट रहे हैं एट S एंड R रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। मैंने क्या करा, इसके ऊपर दो पॉइंट ले लिए, M और N दो पॉइंट ले लिए, जो M और N इस तरह से लिए, जिनको हमने क्या करा, थ्योरम कर रहे हैं, थ्योरम को प्रूफ ठीक से लिखना, सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। आप इसको गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ऐसा ऐसा करके भी लिख सकते हैं, मैंने थ्योरेटिकली लिखा है, ठीक है। मैंने M और N पॉइंट ले लिए, O को M से, O को N से ज्वाइन किया, जो कि सर्कल को S और R पे काटा, ठीक है। अब देख सकते हो आप देख सकते हो क्या OS OP के बराबर है, अरे है ना, अरे रेडियस है, दोनों रेडियस हैं। क्या OS और OP बराबर है, सर्कल की रेडियस सारी सेम होती है, अभी तो बताया, पता भी होना चाहिए। जितना OS है उतना ही OP है, ठीक है। OS OP बराबर है, इक्वल रेडियाई, यहाँ इक्वल रेडियाई भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात ये लिख सकते हो, OS OM से लेस है। क्या OS यहां से लेके यहां तक पूरी से छोटा नहीं होगा क्या, अरे होगा छोटा, अ पार्ट इज लेस देन होल, बिकॉज अ पार्ट, यूक्लिड क्लास 9th, अ पार्ट इज लेस देन होल। अरे कोई टुकड़ा पूरे से तो छोटा ही होता है, रोटी का टुकड़ा पूरी रोटी से तो छोटा ही होएगा,
हाँ, कुछ लोग है ना पूरी की पूरी चपाती जो है ना पूरी की पूरी मुंह में डाल सकते हैं। मेरा भी एक दोस्त है, वो खा लेता है। तो वैसे हम टुकड़ा करके खाते हैं। तो टुकड़ा तो पूरी रोटी से छोटा ही होगा ना, तो ये एक टुकड़ा है, पूरी से छोटा होगा। ठीक है। तो ओ एस ओ एम से छोटा है। बहुत सिंपल है ये थ्योरम। ओ एस ओ एम से छोटा है। ओ एस ओ एम से छोटा है, तो इंप्लाइज ओपी भी ओ एम से छोटा है। ओपी भी ओ एम से छोटा है। यही कर रहा हूं प्रूव। ओपी भी क्या है, ओ एम से छोटा है। ठीक है। ओपी भी क्या है, ओ एम से छोटा है, क्योंकि ओ एस तो ओपी है। यानी ओपी जो है इससे छोटा आएगा। वैसे तो बच्चों दिख ही रहा है, ये हाइपोटेन्यूस होता तो हाइपोटेन्यूस से तो छोटे ही आएंगे परपेंडिकुलर। चलो खैर, परपेंडिकुलर तो प्रूव करना है ना। एनी हाउ, सिमिलरली इस तरह से आप लिख सकते हो कि ओपी ओ एन से भी छोटा है, ओपी ओ एम से छोटा है, ओपी ओ एन से छोटा है, तो देयरफॉर ओपी इज शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी दूरी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड टेंजेंट। देखो बच्चों, कितनी आसान सी बात है। ओपी जो होगा सबसे छोटी दूरी होगी, ये ओपी सबसे छोटी डिस्टेंस है ओ एन से। देखो मान लो मैं इस दीवार के सामने खड़ा हूं, ठीक है। मेरी सबसे छोटी दूरी तो परपेंडिकुलर होगी ना, लंबवत दूरी होगी। सबसे छोटा डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। ये ओपी जो है ना, ये ओपी सबसे छोटा डिस्टेंस बन जाएगा। सबसे छोटा डिस्टेंस अगले पेज पे लिख देता हूं। ये जो ओपी है ना, ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसमें, बिटवीन ओ एंड टेंजेंट। ओपी सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। ओपी जो है, ओपी जो है, ये पी ले रहा हूं मैं यहां पे। ओपी सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, इन सबसे छोटा डिस्टेंस आएगा, जितनी भी आएंगी सबसे छोटा डिस्टेंस होगा ओपी। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और सबसे छोटा डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये ओ, ये पी, ये सबसे छोटा डिस्टेंस आएगा इन सबसे। तो ये यही है कारण, पर ये कट गया था नाइन्थ में। जो ओपी है सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, ओपी जो है सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। तो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये लिखना बहुत जरूरी है। एंड शॉर्टर डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देयरफॉर एंगल ओ, ओ पी बी या ओ पी एन, ओ पी एम, जो लिखना लिखो, ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था। देयरफॉर क्या प्रूव करना है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, रेडियस किसके परपेंडिकुलर है, टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये रही थ्योरम। ये जो ओपी है सबसे छोटा डिस्टेंस हो जाएगा, और सबसे छोटा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये लिखना जरूरी है, इसलिए ये परपेंडिकुलर होगा। तो इस थ्योरम का यूज करना है, टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है भाई। तो हम लोगों को ये पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि अगर ये थ्योरम कंप्लीट होगी, यहाँ पे लिख लेना ये अच्छे से। मुझे पता चल गया कि अगर मैं कहीं भी टेंजेंट ड्रा करता हूँ और सेंटर से इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाता हूँ, तो मेरे पास ये 90 डिग्री का आएगा।
हमेशा के लिए याद रख ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी से सारी थ्योरम चलनी है। ये 90 डिग्री आएंगे, जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला उसको सेंटर से ज्वाइन करा, सीधी बात है, रेडियस जो है परपेंडिकुलर होगी। रेडियस क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी किसके? टेंजेंट के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है भाई, तो ये फर्स्ट थ्योरम थी, हमने कंप्लीट करी। अगली बात, इसी का मदद से हम लोग सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। द टेंजेंट एट एंड्स ऑफ द टेंजेंट at the ends of diameter of a circle are parallel। अभी क्या पढ़ के हटे? देखिए अभी क्या पढ़ के हटे, अभी ये पढ़ा हमने कि अगर मैं मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये ए बी टेंजेंट ड्रॉ करा, जो इस सर्कल जिसका सेंटर ओ है इसको टच करके जाता है, यानी ये टेंजेंट है इस सर्कल को टच करके जाता है। मुझे पता तो चल गया कि ये एंगल कितना है, कितना है? 90 डिग्री। ये रट्टा मार लो, बहुत काम आने वाला है। अब सवाल क्या है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये थ्योरम भी है। द टेंजेंट एट एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। अगर मैं एक सर्कल के, चलो ये ऐसे करते हैं, एक सर्कल के डायमीटर के, ये डायमीटर बना लेता हूं, एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं, ये प्रूव करना है। द टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर, डायमीटर के, ये थ्योरम है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है भैया, मेरे ख्याल से फोर्थ क्वेश्चन है। अगर सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये पैरेलल प्रूव करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी है थ्योरम भी है। पहले एक काम करो, पहले सर्कल मानो, प्रूफ लेट सी ओ आर, ओ फॉर सेंटर, आर फॉर रेडियस, बी ए सर्कल। मान लेते हैं यहाँ P और Q, let PQ be the diameter of circle। जैसा जैसा कहता जा रहा है, टेंजेंट एट एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर बना लिया, सर्कल बना लिया, आर पैरेलल, टेंजेंट बनानी पड़ेगी। लेट ए बी एंड सी डी आर, ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू। ये मान ली पी पे हमने टेंजेंट ले ली, पी पे टेंजेंट बना ली ए बी, और इस पे सी डी बना ली। ठीक है, ये टेंजेंट बना ली। लेट ए बी और सी डी आर टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, पी पे ए बी बना ली और क्यू पे सी डी बना ली रिस्पेक्टिवली। अरे टेंजेंट तो पता है ना। अब देखो, देखो कितना आसान है, सवाल का मतलब समझ में आ गया। देखो कितना आसान है। हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, सर्कल का डायमीटर बनाया, उसके एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट बना ली, अब मुझे प्रूव करना है पैरेलल है। अरे बहुत आसान है, अभी तो पढ़ के हटे हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, बहुत सिंपल चैप्टर है, वेरी सिंपल चैप्टर। अरे यार ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। दिख रहा है? अभी तो पढ़ाया, क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया? ये एंगल कितने का होता है? 90 का। रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट की, ठीक है, शॉर्टेस्ट होती है ना। अब देखो एंगल ओ पी बी कितना है? 90। ओ पी बी कितना है? 90। रीजन लिखना है,
रीजन बोलो, रीजन। ये रीजन रट्टा मार लो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सिमिलरली देखिए, ये भी तो टेंजेंट है, ये भी तो 90 का होगा। एंगल ओ क्यू सी, ये भी क्या है 90। रीजन क्या है, यही रीजन है, सेम रीजन है, सेम रीजन है। अब ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो दोनों बराबर हो गए ना एंगल। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। एंगल ओ पी बी दोनों 90 के हैं, तो एंगल ओ पी बी ओ क्यू सी बराबर आ गए ना। ये दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए। तो ये क्या लग रही है, ये क्या बन गई, ये ट्रांसवर्सल। देयरफॉर दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों क्या बन गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। वेयर, ये लिखना जरूरी है, वेयर पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, क्या बन गई, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल बन गई। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें यही तो प्रूव करना था कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर जो टेंजेंट ड्रॉ होंगी वो दोनों की दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगी। हमने क्या करा, ये 90 होता है, अभी पढ़ा था, ये भी 90 होता है। अरे रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का होता है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अरे दोनों 90-90 के तो हैं, बराबर ही तो है। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। और ये अपने को अल्टरनेट जैसा दिखाई दे रहा है, ये ऐसी पिक्चर आ रही है, ये ऐसी पिक्चर बन रही है। ठीक है, ये बराबर आ रहे हैं, तो ये पैरेलल ही होंगे, पैरेलल होंगे तभी तो बराबर होंगे। ये तो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक थ्योरम है और ये क्वेश्चन भी है। तो इससे ये पता चला कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो दोनों भाई साहब, वो दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसको प्रूव करने के लिए अपने को क्या काम आया, अपने को क्या काम आया, अपने को यही काम आया कि रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो मैं ना इसको थ्योरम्स की फॉर्म में ही ले रहा हूं। ठीक है, अब ये थ्योरम जो अगली पढ़ाने वाला हूं, ये सिलेबस में तो है नहीं, पर इस्तेमाल बहुत बढ़िया होती है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में करूंगा। थ्योरम को देखो, इस थ्योरम का नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। हमने अभी दो बातें पढ़ी, रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और दूसरी डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो पैरेलल होंगी। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अब इसका क्या मतलब है, मतलब काम ऐसे करेगी जैसे ऑल्टरनेट एंगल होते हैं वैसे ही काम करेगी। पहले थ्योरम पढ़ लें। द एंगल मेड, द एंगल, आप ध्यान दोगे मैं एंगल पे ही फोकस कर रहा हूं। द मेड बाय द टेंजेंट टू अ कोड, अब कोड पता ही है ना, ये सामने बना के रखा है मैंने, एक सर्कल बना के रखा है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ क्या है ये थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। द एंगल मेड बाय द टेंजेंट टू द कोड रन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना रखा है, इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द सेम कोड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट है। इसका मीनिंग बता देता हूँ क्या मतलब है। इसका मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको, बहुत आसान थ्योरम है पर नॉलेज बहुत इसकी खास है। ठीक है ना, जो ओलंपियाड वगैरह का पेपर देते हैं, जो हाई फाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, व्हाट्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो बच्चे बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं, उनको ये काम आती है। ठीक है, वैसे अपने एनसीईआरटी में है नहीं, हुआ करती थी हमारे टाइम में, पढ़नी चाहिए। देखिए समझ, अगर कोई सर्कल के ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, सर्कल के ऊपर क्या ड्रॉ कर ली,
टेंजेंट ड्रॉ कर ली। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। यहाँ मैंने एक क्या बनाया, कोड। ये बेटा कोड बनाया। अब कोड के इधर एक सेगमेंट है और एक इधर सेगमेंट है। कोड के इधर एक सेगमेंट है, कोड के इधर एक सेगमेंट है। इस कोड के साथ इधर एंगल बनता है तो इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट इधर है। अगर ये वाला एंगल डिस्कस करूं तो ये कोड हो गया ना, इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट इधर है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर करना है, ये मुझे प्रूव करना है। मैं नाम दे देता हूं आसान। मेरा काम क्या है, ये सामने दिख रहा है। मेरे को क्या प्रूव करना है, मुझे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 मैं प्रूव कर रहा हूं। और ये मुझे प्रूव करना है। चलो टू प्रूव लिख देते हैं साधारण भाषा में। आप इसको, ये मेरे को 1 और 2 को इक्वल करना है। इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करना है। ये कोड के साथ टेंजेंट ने जो एंगल बनाया है, कोड के साथ, इस कोड के साथ जो टेंजेंट ने एंगल बनाया है, इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से इधर कुछ भी बना लो जो कोड के साथ ये लिंक करता हो। यानी इधर कहीं पर भी पॉइंट ले लूं, इसको इससे ज्वाइन करूं, इससे ज्वाइन करूं, ये एंगल इसके बराबर होगा। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मान लो यहां मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, यहां कोड ज्वाइन कर लिया। ये वाला जो एंगल है, यहां कुछ है ही बना लो और इसको इससे ज्वाइन करो, इसके बराबर होगा। समझ गए? और इधर वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। मैं ये प्रूव कर रहा हूं, वो अपने आप कर लेना, तो अपने आप समझ ही आ जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं प्रूव कर रहा हूं। हालांकि एक कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन लिख लेना क्योंकि सिलेबस में नहीं है। मैं इसको थोड़ा तेजी से करूंगा, समझा रहा हूं कैसे करना है और इसका मीनिंग याद रखना है। ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ना ये सेंटर से एक डायमीटर जनरेट कर लिया ऐसा जो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को पास करके जा रहा है। यहां पर कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज करो ए बी सी ले चुके, डी ले लेते और इसको ज्वाइन किया। ठीक है? कंस्ट्रक्शन क्या है? एडी एक डायमीटर बनाया और डी को बी से ज्वाइन कर लिया। यह कंस्ट्रक्शन है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। दिमाग में रखो, मुझे एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है, 1 को 2 के बराबर करना है। मैंने यहाँ एंगल ले लिया 3, ठीक है, ये एंगल ले लिया 4, ये एंगल ले लिया 5। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देख लो, ये एंगल कंसीडर कर लिए। एंगल 4 90 का है। किस बच्चे को समझ में आ गया? एंगल 4 90 का है, ये वाला एंगल 90 का है। क्यों? अभी तो पढ़ाया था, सेमी सर्कल में एंगल 90 का होता है, एंगल इन सेमी सर्कल 90 का होता है। तो एंगल 4 90 का हो गया, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री में। ये देखो ना, 10th क्लास का जो टॉपिक है उसमें 9th क्लास की बात काम आ गई, इसलिए पहले थोड़ा सा पढ़ाया। उसको पढ़ना शुरू से पढ़ा करो, बच्चे स्किप कर 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 आगे पहुंच जाते हैं। ये 4 क्या हो गया अब? 90। अब अगर ये 4 90 है तो 3 और 5 का सम भी 90 है। एंगल 3 और एंगल 5 का सम 90 हो गया। अरे ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 का है, ये 90 का है, तो इन दोनों का सम भी 90 हो गया। ठीक है, तो 3 और 5 का सम 90 हो गया, बट 1 और 5 का सम भी 90 है। ये क्या दिख रही है? ये क्या दिख रही है? रेडियस। ये क्या है? टेंजेंट। ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस टेंजेंट के साथ। ये सारा एंगल कितने का बनना है? 90 का बनना है, इसलिए 1 और 5 भी 90 है। ठीक है, इसलिए 1 और 5 भी 90 है। बेटा ये भी 90 है, इन दोनों का सम भी 90 है। अरे भाई 3 और 5 का जोड़ 90 है,
तो 3 और 5 का जोड़ भी 90 है, 1 और 5 का जोड़ भी 90 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी 1 और 3 बराबर हो गए, यानी एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो गए, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो गए। अब नाइन्थ की एक बात अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, ऐसे कितने ही एंगल बना लो, सारे एंगल क्या होते हैं, सेम। ऊपर से क्या है, एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है, एंगल इन सेम सेगमेंट। भाई ये दोनों भी बराबर हैं, ये देखो पिक्चर बन रही, ऐसी पिक्चर तो बन रही, ऐसी पिक्चर याद रख लो, फिगर को याद रख लो दिमाग में, कोई मुश्किल नहीं होता। ये इसके बराबर है और हमने 1 और 3 बराबर कर दिया, ये इसके बराबर कर दिया 1 और 3, तो 1 और 2 बराबर हो गए ना, देयरफॉर 1 और 2 बराबर आ गए। देखो शॉर्ट में कर दिया, देखो फिर से देखते हैं, ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 हो गया, इन दोनों का सम 90 होता है क्योंकि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है, इन दोनों का सम भी 90 है, इन दोनों का सम भी 90 है, तो ये 1 और 3 बराबर है, और 3 और 2 वैसे बराबर होते हैं, इसका मतलब 1 और 2 बराबर हो गए। अब इसका मीनिंग समझते हैं, ये क्या है, ऑल्टर सेगमेंट, ऑल्टरनेट सेगमेंट। अगर कभी कोई टेंजेंट, अगर कभी कोई टेंजेंट मिल जाए, वो जो कोड के साथ एंगल बनाएगी वो इधर ऑल्टरनेट सेगमेंट में जितना, अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री होगा, अगर ये 60 है तो इस कोड के साथ बना है ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट जैसा ही हो जाता है, ये ऐसे ही तो हो रहा है, ये ऐसा ये ऐसा, बस इधर वाला उधर के, इधर वाला इधर के, ये पढ़ा हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्रूव करने के लिए अब हमने क्या किया, अब देख लो आप, अरे देखो 30, ये बाकी ये देखो ये 90 है, ये 90 होता है, अब ये 30 है, ये 90 है, सेंटर ले लिया, इसको करा कैसे हमने, ये 30 है, बाकी कितना बच गया 60, ठीक है, ये 90, तो ये कितना हो गया 30, देख लो अपने आप बराबर आते जा रहे हैं। इसको प्रूव कैसे करा था, इसका और इसका सम 90, इसका और इसका सम 90, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। याद रख लो, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए, देख लो यहाँ पिक्चर ऐसी आई जाती है, ये यहाँ ये वाला एंगल इस वाले के बराबर है, वेरियस फिगर्स आएंगी, फटाफट से आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। उसे 10th की उसमें नहीं है बट आपको पढ़नी चाहिए। चलिए अब हमने अभी तक क्या करा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट पैरेलल होती है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम इंपॉर्टेंट भी है और इसी पे ही सारी कहानी चल रही है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो सर्कल बनाया हमने, एक सर्कल बना लिया, ठीक है, सर्कल बना लिया, सेंटर ओ, बाहर पॉइंट ले लिया P, बाहर के पॉइंट से, बाहर के पॉइंट से, बाहर का पॉइंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल पॉइंट, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट पे से अगर सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करे तो सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ कितनी, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के 2 टेंजेंट, सर्कल के ऊपर पॉइंट से 1 टेंजेंट, सर्कल के अंदर से कितनी ड्रॉ हो सकती हैं, कोई सी नहीं, नो टेंजेंट। सर्कल के बाहर से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, और अगर बाहर वाले पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं,
यहां से लेकर ये पॉइंट से जहां ये सर्कल को कांटेक्ट करती है, टच करती है, यहां तक की लेंथ यानी पी ए को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये सारी क्या बन गई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, पी से लेके बी तक, पी बी, और इसको पी बी और पी ए को बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। क्या बोलेंगे इनको? लेंथ ऑफ टेंजेंट। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी मुझे ये प्रूव करना है कि पी ए इक्वल टू पी बी है, ये मुझे प्रूव करना है। सबसे पहले मैं ये समझूंगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं किसको है। ठीक है, तो बाहर के पॉइंट से सर्कल को जो टच करने वाला टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जहां तक टच करती है वहां तक की लेंथ को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? अब मुझे ये प्रूव करना है भाई ये दोनों इक्वल है। अब बहुत आसान प्रूव है, ठीक है, बहुत आसान प्रूव है। अब ये सारा कुछ कंसीडर करना है। देखो मैं पहले इसका सिनेरियो बता देता हूं आपको। आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, आपको इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये दोनों दोनों ट्रायंगल लोगे, एक ये वाला ट्रायंगल लोगे और ये वाला ट्रायंगल लोगे। आप देख सकते हो ये इसके बराबर है रेडियस, ये कॉमन, और अभी पढ़ के हटे ये 90 डिग्री का एंगल होता है। आर एच एस से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, सीपीसीटी से पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगी। ये मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया है। कॉन्ग्रेंट होंगी मैक्सिमम, जब भी आपको कॉन्ग्रेंट करनी पड़ेगी आर एच एस लगेगी, या एक दो जगह पे एस 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 भी लगा सकते हैं। इसको बेसिक प्रूव करने के लिए आपको आर एच एस लगेगी, आर एच एस, रट्टा मारो आर एच एस। चलिए मैं अगले पेज पे इसको प्रूव ही करता हूं, प्रॉपर प्रूव करता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे, ठीक है, सर्कल के बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये मैंने पॉइंट ले लिया P, ये सर्कल को A पॉइंट पे टच कर रहा है और दूसरा ले रहा है B पॉइंट पे टच कर रहा है। दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट COR शॉर्ट में लिखते हैं बी द सर्कल, लेट P बी द एक्सटर्नल पॉइंट या एक्सटीरियर पॉइंट, लेट PA एंड PB आर टू लेंथ्स ऑफ, लेंथ है, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट एट सर्कल COR। दो लेंथ है, क्या प्रूव करना है? सीधी सीधी बात, PA इक्वल्स टू PB, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन OA, चलो ये बना ही लिया मैंने, OB OP शॉर्ट में। क्या ज्वाइन करेंगे? OA OB एंड OP। ठीक है, अब इसका प्रूफ, ठीक से जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे जाओ, इन ट्रायंगल PAO या OPA OPB ऐसे चले जाते हैं। इन ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल OPA, ये ऐसे आ गया, ऐसे ही आ जाओ आप। ठीक है, जैसे मर्जी पढ़ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AOP पढ़ना है, BOP पढ़ना है, जैसे पढ़ना है पढ़ लो। देखो आप देख सकते हो, ये मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, OA इक्वल्स टू, पहले इधर का OB इक्वल्स टू OA, क्या ये इसके बराबर है? रीजन,
इक्वल रेडियाई, दोनों रेडियस बराबर है। ओपी इक्वल्स टू ओपी, कॉमन दोनों के पास है। एंगल ओ ए पी, ओ ए पी, पहले ऊपर वाला पढ़ रहे हैं ना, ओ बी पी पढ़ लेते हैं। ओ बी पी, ओ ए पी, दोनों क्या है? इक्वल टू 90। रीज़न बिकॉज अभी तो पढ़ाए थे, बार बार वही बात काम आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए भैया, ये इसके बराबर, ये कॉमन, तो ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बननी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट होंगी बार बार। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बराबर है, कॉमन है, एक साइड बराबर है और 90 डिग्री बराबर है। देयरफॉर बाय आर एच एस, ध्यान से जो क्राइटेरिया है वो ना खराब कर लेना, ये इन्हीं को एक एक चीज को देखता है टीचर। बाय आर एच एस ट्राइंगल ओ पी बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ओ पी ए, तो पी बी इक्वल्स टू पी ए आ गया। इसके लिए क्या लिखते हैं? बिकॉज सी पी सी टी से ये बराबर आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया भाई? हमें बहुत बड़ी बात समझने को मिली कि एक सर्कल से, सर्कल के, देखो अभी तक क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो सर्कल की जो रेडियस है, सर्कल की रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये मेन बात है। एक दूसरी बात, सर्कल के बाहर से कितनी फेंक सकते हैं टेंजेंट? दो, और दोनों की लेंथ बराबर होगी। इसको प्रूव करने के लिए क्या, किसका इस्तेमाल हुआ हमारा? किसका? आर एच एस का। अब नॉलेज वाली बात अगली देखना बेटा, ये मैंने प्रूव कर दिया भाई, ठीक है। अब नॉलेज वाली बात जो आगे काम भी आनी है, मैं कर ही देता हूं। देखना बच्चों, कितनी आसान है ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के, मैं चलो ये प्रूफ पढ़ा है। देखो क्या क्या हुआ, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। मैंने प्रूफ लिख रखा है, उसको मैं छेड़ता नहीं। मैंने देखा ये पी ए पी बी, देखो बेटा ऐसा कुछ हुआ था, ज्वाइन करा हमने। यहां से आपको तीन चार बातें निकल के आती हैं, वो ध्यान से। बाहर से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? कितनी टेंजेंट, टेंजेंट कितनी ड्रॉ हो सकती है? दो। दूसरी बात, दोनों की लेंथ बराबर, पी ए इक्वस टू पी बी, दिमाग में बना लिया करते हैं, पी ए इक्वस टू पी बी, दोनों की लेंथ बराबर है। अगर आप देखो, आप पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ते हो, ये ध्यान से देखना, ओ ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, क्या बन गई? एक क्वाड्रिलेटरल। क्या बन गई? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का ये दो एंगल 90-90 के हैं, तो बाकी दोनों का जोड़, इसका और इसका जोड़ भी 180 होगा। इस एंगल को मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ, एंगल 2 नाम दे देता हूँ, ये सामने देख लो 180 होगा। जो रेडियाई के बीच में एंगल है और जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल है, इन दोनों का सम 180 होगा। अगर ये 70 का है तो ये 110 का होगा। आप ये भी कह सकते हैं, ये देखिए कुछ पिक्चर ऐसी बन गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये।
यहाँ 90, यहाँ 90। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का जोड़ 360 होता है, 360 होता है। तो ये 90 का, ये 90 का, बाकी दोनों का सम भी 180 होएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका और इसका सम 180 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए तो ये निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एंगल और इस एंगल का जोड़ 180 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी यहां से एक सर्कल जरूर जाएगा, जो यहां से इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से, पी से ओ से एक सर्कल जरूर जाएगा, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगी। ये क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगी, साइक्लिक बनेगी। देख लो, इसका इसका जोड़ 180 आ रहा है, अपोजिट एंगल का सम 180 आए, जिसमें वो उसको क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगी। अगली बात, ये जो ओपी है ना, इस एंगल को और इस एंगल को आधा आधा भी करेगा। देखो सीपीसीटी से हमने ये बराबर कर ली, तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा, ये एंगल भी इसके बराबर होगा। पकड़ के रखना है, यानी एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 के बराबर होगा। क्या 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 चीजें निकलती हैं, समझ में आया? सबसे पहली बात, पी ए पी बी के बराबर। यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा, दोनों का जोड़ 180, नॉलेज के लिए। यहां और इसका 180, 180 बनेगा। और ये ओपी जो है इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी ओपी विल बाइसेक्ट एंगल 1, 2, दोनों को आधा आधा करेगा। क्या सीखा हमने, इसको इसको भी प्रूव कर लिया। देखो, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी प्रूव कर लिया। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by line segment joining the point of contact at center। पढ़ लो, एक्सरसाइज में मेरे ख्याल 10वां 11वां क्वेश्चन है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। देखो, ये कर चुका मैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने 2 टेंजेंट ड्रा कर ली, ठीक है। ये एंगल बिटवीन टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स यानी इस एंगल की बात कर रहा है। टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री जिसका सम, ऐसे एंगल्स जिसका जोड़, जिसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये रे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टू द सेंटर। ये आपको प्रूव करना है। इसका क्या प्रूव करना है बच्चों, ये आपको प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल से जो सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ ज्वाइन करके जो रेडियस बनी है, यानी एंगल बिटवीन रेडियस सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये दोनों का जोड़ 180 प्रूव करना है। ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है और ये इसको मैं प्रूव कर ही चुका हूं। ये एंगल कितने का होता है, 90। ये एंगल कितने का, 90। इस एंगल को 1 ले लो, एंगल को 2 ले लो, ठीक है। इस एंगल को 1 कंसीडर कर लिया, इस एंगल को 2 कंसीडर कर लिया। अब 1 + 2, देखो पहले ये लिख लेना कि ये 90 क्यों होते हैं, 90 क्यों होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सर्कल की टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। 1 2 90 + 90 कितना हो जाएगा, इसका प्रूफ बहुत आसान है बच्चों। पहले 90 90 रीजन लिख देना। अब 1 + 2 + ये 90 + ये 90 90 90 180 हो गया, इधर जाके माइनस हो गया प्रूफ। बहुत छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया, चलो यही बताता हूं, फिर से बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
ठंडे दिमाग से सोचो। एक सर्कल, बाहर का पॉइंट, क्या क्या बताया है? ये सर्कल, सबसे पहली बात, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। अगली बात, इसको क्या यहां से यहां तक क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको इससे ज्वाइन करते हैं तो ये कितने का एंगल होता है? 90 का। बाहर से कितनी टेंजेंट हो सकती है? कितनी टेंजेंट हो सकती है? दो। दोनों की लंबाई बराबर, ये पता चल गया। ये एंगल भी कितने का? 90 का। इसका और इसका जोड़ 180, इन दोनों का जोड़ 180। ये ज्वाइन करते हैं तो ये सेंटर, ये ओ को पी से ज्वाइन किया तो ये इसको आधा आधा भी करती है। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये है सबसे ज्यादा जरूरी नॉलेज, ये लास्ट में हमने पढ़ी। क्या क्या चाहिए? ये 90, ये सारी बातें, ये जो बातें बताई हैं सारी इंपॉर्टेंट है। एक बताई थी ऑल्टरनेट सेगमेंट, आपके एंगल के सारे खेल ये कर देगी। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, समझे? ये सारी कहानी थी। एक और थ्योरम लिख रखी है, ये सारी कहानी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एंड तक देखा करो वीडियो को। पता ही कौन सी बात आप मिस कर जाओ, कुछ नहीं पता लगेगा। हमारा मकसद सिर्फ करवाना नहीं है, अच्छे से करवाना है। हम कोशिश करते हैं कि भाई आपको जो पढ़ाएं वो आपको याद भी रह जाए। अब ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, सॉरी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, वो इन्हीं पर डिपेंड है। देखो देखो सामने, द टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू, ये टी पी और टी क्यू टेंजेंट ड्रॉन है, ठीक है? टी पी और टी क्यू टेंजेंट्स हैं, टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर। एक्सटर्नल पॉइंट है टी। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट पी टी क्यू, ये दिख रहा है पी टी क्यू, ये वाला एंगल, ये एंगल, इसका डबल प्रूव करना है। अब ये बच्चे जो है ना इतना डरते हैं इस क्वेश्चन से, एग्जांपल है, इतना आसान क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करा करो पहले, फिर उसको उसको जचाया करो क्वेश्चन को। प्रैक्टिस कैसे? फटाफट से करके देखो। देखो इसका नाम दे दो 1, चलो 1 क्या एक्स दे देते हैं इसका नाम, ठीक है? इस एंगल का नाम y दे देते हैं। मुझे क्या प्रूव करना है? पी टी क्यू, पी टी क्यू, मुझे यही तो प्रूव करना है। एंगल x इक्वल टू 2 टाइम एंगल ऑफ y, ये प्रूव करना है ना। मेरे पास अगर सारी पिछली पिछली सारी चीजें क्लियर है ना, क्या क्लियर है? ये दोनों बराबर होते हैं, इसका और इसका जोड़ 180 होता है, ये आधा आधा करता है, ये सब चीजें पता है ना भाई। ये कोड है भाई, ध्यान से, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ रेडियस को ही मिला रखा है, यानी ये कोड है। यानी कोड और रेडियस के बीच में जो एंगल है ना, ये इसका आधा होएगा, ये इसका आधा होएगा। मुझे ये प्रूव करना है ये इसका डबल है या ये इसका आधा है। अच्छा देखो कितना आसान है, 2 मिनट का काम है, ये प्रूव कर रहा हूं, मुझे ये प्रूव करना है और ये 2 मिनट का काम है। देखो कितना आसान है। देखो ये इसके बराबर है, हाँ भाई रेडियस है, तो ये वाई तो ये भी वाई। एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये भी, अगर ये वाई तो ये भी वाई, ये वाई तो ये भी वाई, ठीक है? ये वाई ये भी वाई, क्यों? ये बराबर है तो ये दोनों बराबर होते हैं, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। ये वाई तो ये कितना हो गया? 180 माइनस 2y, ठीक है? ये वाई ये भी वाई, ये कितना बच गया? अरे ट्राइंगल सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, ये वाई है ये वाई है, तो तीसरा एंगल क्या बनेगा? 180 माइनस 2y। सर क्या बोल रहे हो आप?
अरे ये एंगल बनेगा 180 माइनस 2 भाई। अभी ये पढ़ाया कि इसका और इसका जोड़ एक्स का और इन दोनों का जोड़ इन दोनों का जोड़ इसका और इसका जोड़ कितना होगा 180। ये 180 से 180 कट गया, एक्स बराबर 2 भाई। क्वेश्चन सॉल्व। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सारी नॉलेज हो। देखो क्या था, मुझे ये प्रूव करना था ये एंगल इसका डबल है, और ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। अब ये दोनों मिल गए तो मेरे को ये मिल गया, इस ये मिलता, इन दोनों का सम 180 है, मैंने बराबर रख लिया, क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व हो गया। पहले तो आप इसको फटाफट से साइड में सोल्व करके देखा करो, भी करना कैसे है, फटाफट से कर लिया। फिर इसको जचा लेंगे ना, अब इसको मैं प्रूफ कैसे लिखूंगा, प्रूफ कैसे लिखते हैं, मैं ये लिखूंगा इन दिस वन आई नो दैट ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, देयर फॉर दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ये सारे लिखेंगे ना, ओ पी ओ क्यू के इक्वल है, देयर फॉर दिस एंगल इज वाई, दिस एंगल इज वाई, वो लिखोगे ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो लिखोगे, ये वाई हो जाएगा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दिस एंगल विल बी 180 माइनस 2 वाई। फिर इसका और इसका सम, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री हैं, ये यूज कर लिया हमने थ्योरम, तो उससे ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपका ना बेसिक्स, जो सर्कल के बेसिक्स थे, जितने भी बेसिक आपको चाहिए वो मैंने बताने की कोशिश करी है, और भी जो चीज़ें चाहिए होंगी आपकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलती रहेंगी। अब इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और जो इसकी हॉट्स प्रॉब्लम है, जो टेडी क्वेश्चन है, वो सारी हम सॉल्व करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। होप आप लोगों को वीडियो क्लियर हुई होगी। बेसिक की है, बेसिक वाली एक्सरसाइज, बेसिक वाली टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैंने 9th की बातें भी करी, मैंने 10th की बातें भी करी, आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करी है। देखते रहिए, प्रैक्टिस आप ही को करनी है। डू ट्राई ऑन एंड ऑन, और इसको ध्यान से करिएगा। थैंक यू।